तो भारत की ऐतिहासिक MRFA डील, जिसके तहत भारत 114 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को भारत की जमीन पर उतारने वाला है, अब ये डील बेहद रोमांचक हो चली है। अब इस डील के इंतजार का अंत होने ही वाला है और निर्णायक पल आपके सामने आने वाला है, जब कुछ ही समय के बाद भारत सरकार इसे अप्रूवल दे देगी और अप्रूवल के बाद वायुसेना को पैसे अलॉट किए जाएंगे। उस पैसे को लेकर वायुसेना एक लड़ाकू विमान को चुनेगी और जो भी लड़ाकू विमान चुना जाएगा उसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़े लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये लड़ाकू विमान कौन सा होगा, इस पर अब जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारत के सामने डबल धमाका ऑफर रखा, जिसके तहत इन्होंने अपना F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारत को ऑफर किया, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ। वहीं इतना ही नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में अजेय माना जाने वाला और कभी भी ठोक फाइट में ना मारकर गिराया गया F-15EX भी भारत के सामने रख दिया। लेकिन भारत इस ऑफर को लेकर अभी उलझा ही था और इसको स्टडी कर ही रहा था कि अब रूस और स्वीडन भी मैदान में उतर आया है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब पीछे नहीं हटेगा और भारत को शानदार ऑफर देगा। रूस जहां भारत को सुखोई Su-35 का ऑफर भारत को दे रहा है, तो स्वीडन भी ग्रिपेन E को लेकर भारत से मिन्नतें करने लगा है कि वो उसका फाइटर जेट खरीदे। दोनों ऑफर से जुड़ी ये खबरें आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। यानी कि जल्द ही बहुत बड़ा होने वाला है और ये सारे देश भारत के साथ कैसे भी करके डील करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे देश इस बात को जानते हैं कि भारत आने वाले समय की सुपर शक्ति होने वाला है। दोस्तों, आज की ये धमाकेदार खबर हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे देश को महाशक्ति बनते देखना चाहते हैं तो भारत के रक्षा वैज्ञानिकों और भारत के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वहीं वीडियो देखने के बाद देश हित में जय हिंद जय भारत लिखकर अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूस की बात कर लेते हैं, जिसने भारत को वो ऑफर दिया है जिसने अमेरिका फ्रांस को भी हिलाकर रख दिया है। ये खबर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि रूस ने भी अपना Su-35 सुपर सुखोई लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सामने प्रेजेंट कर दिया है और भारी भरकम ऑफर भारत को दिया जा रहा है, जैसे कि वो भारत को काफी कम कीमत में सुखोई 35 लड़ाकू विमान देने वाला है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो अमेरिका का F-21 है, इसके अलावा जो फ्रांस का राफेल है, उससे बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। जो अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है, जो बोइंग द्वारा बनाया जाता है, उसके बराबर इसकी कीमत होने वाली है। इतना ही नहीं, रूस इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी खास बात यह है कि ये लड़ाकू विमान एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है जो अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है। यहां तक कि हमारे पास जो राफेल विमान है, उसमें भी ये तकनीक नहीं है। अब ये कौन सी तकनीक है, ये समझ लीजिए। दरअसल इस तकनीक का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल रूस का ये सुपर सुखोई Su-35 हाइपरसोनिक मिसाइल रेडी लड़ाकू विमान है। मतलब इस लड़ाकू विमान में रूस ने ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगा के रखी हुई है और इससे वो मिसाइल यूक्रेन के अंदर दाग भी चुका है। यानी कि भारत जब भी अपनी खुद की एक हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, वो इसमें तुरंत लग जाएगी। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी टेस्टिंग नहीं करनी है, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। भारत को बस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेना है और इस लड़ाकू विमान के नीचे लगा देना है और उसके बाद ये रेडी टू फायर है। और हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसे बनाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, जब भारत की शान बनकर Su-35 विमान ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होकर दुश्मन की तरफ मुंह करके खड़ा भी हो जाएगा, तो दुश्मनों में टहलका मच जाएगा। दोस्तों, रूस के ऑफर यहां तक ही सीमित नहीं है।
बल्कि रूस की तरफ से दोस्त भारत को सबसे बड़ा ऑफर यह भी दिया जा रहा है कि रूस इसे भारत में बनाने को लेकर भी तैयार है। मतलब कि अगर भारत इसे खरीदता है तो रूस इसे भारत में ही फैक्ट्री सेटअप करके बनाएगा और भारतीय वायुसेना को सप्लाई करेगा। और यह भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भी भारत कर सकता है। यानी कि उसे 20 साल पहले जब भारत ने रूस का सुखोई Su-30 खरीदा था तो रूस ने अपने ही देश में बनाकर उसे भारत को बेचा था, लेकिन अब भारत चाहे तो सुखोई Su-35 को खुद बना भी सकता है, खुद इस्तेमाल भी कर सकता है और सब कुछ ठीक रहा तो इसका निर्यात भी कर सकता है, जैसा कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल का कर रहा है जो रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाई है। यानी कि ऑफर देखा जाए तो बहुत शानदार है। बात करें लड़ाकू विमान की खूबियों की तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि यह वर्ल्ड का बेस्ट एयर टू एयर लड़ाकू विमान है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना को इसलिए लड़ाकू विमान लेना है कि हमें दुश्मन की वायुसेना को धूल चटानी है, उनके लड़ाकू विमानों को हवा में ही तबाह करना है, तो इस मामले में इससे बेस्ट लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अपने साथ ये 11 से लेकर 15 मिसाइलें भी लेकर जा सकता है। हालांकि ये साइज पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा बड़ी मिसाइल है तो 11, अगर छोटी मिसाइलें हैं तो 15 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। इस फाइटर जेट में 20 हार्ड पॉइंट्स हैं जहां पर आप मिसाइल लगाकर दुश्मन पर बमबारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात सुखोई 35 की ये है कि इसको लेकर भारतीय वायुसेना को कुछ खास ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसे चलाने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा है जैसा कि सुखोई 30 का जो हमारे पास पिछले 20-25 सालों से है। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। भारत इसे खरीदता है तो अगले दिन से ही इस्तेमाल करना भी शुरू कर सकता है। हालांकि दिक्कत यह है कि इस रूसी फाइटर जेट को चीन ऑलरेडी पहले ही इस्तेमाल कर रहा है, तभी भारत इसे लेने के लिए हिचक रहा है। ये लड़ाकू विमान ऑलरेडी चीनी वायुसेना के पास पिछले 10 सालों से मौजूद है। यही कारण है कि भारत इसे हिचक रहा है, क्योंकि एक सरप्राइज फैक्टर होता है हथियार का, वो खत्म हो जाता है जब आपके दुश्मन के पास एक आपके जैसा लड़ाकू विमान हो या कोई भी हथियार हो, तो उसे पहले से ही उसकी कमजोरी की और खूबियों के बारे में पता होगा, तो वो उसी हिसाब से नीति बना सकता है। दूसरा एक कारण यह है कि रूस जो भी हथियार भारत जैसे देशों को बेचता है, उन्हें देने में वो काफी लेट कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत को स्वीडन भी अपना ग्रिपेन फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। स्वीडन ने कहा है कि वो भारत को MRFA डील के तहत 114 ग्रिपेन फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। स्वीडन की साब कंपनी इस विमान को बनाती है। साब ने कहा है कि अगर भारत उसके साथ लड़ाकू विमानों की डील करता है तो वह भारत के लड़ाकू विमान इंजन प्रोग्राम में भी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे कमाल की बात जो है वो ये है कि ग्रिपेन भारत के MRFA सौदे में शामिल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। यह मीटियर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से लैस है, जो भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त देगा। इसके हाई परफॉर्मेंस सेंसर जैसे AESA रडार, IRST सिस्टम, एडवांस डेटा लिंक और AI से लैस निर्णय लेने की क्षमता से पायलट को स्थिति के हिसाब से फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। ग्रिपेन अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मजबूत मिसाइलों से भी लैस है। इसके अलावा इसके कम रडार क्रॉस सेक्शन और कम परिचालन लागत विरोधी लड़ाकू विमानों पर बढ़त दिला सकती है। हालांकि दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को अमेरिका से F/A-18 या फिर उसका F-21 फाइटर जेट खरीदना चाहिए? क्या भारत को फ्रांस से ही सुपर राफेल F-5 विमान खरीदना चाहिए, जो उसे 36 राफेल पहले भी बेच चुका है? क्या दोस्ती की खातिर भारत को रूस से ही Su-35 जैसा उन्नत फाइटर जेट खरीदना चाहिए? या फिर भारत को स्वीडन का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला ग्रिपेन फाइटर जेट खरीदना चाहिए? जो भी आपके विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।